का टॉपिक क्या है? द नाउन जेंडर। क्या है? द नाउन जेंडर। नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? जेंडर को क्या बोला जाता है? ठीक है, जेंडर को लिंग बोल। समझ में आए? द नाउन जेंडर। ठीक है, अब देखो जेंडर क्या होता है। देखो जेंडर से बोलो, जेंडर से हमें नाउन के मेल फीमेल, ठीक है, और बोथ, और चौथा है नॉन लिविंग थिंग्स। रुको एक बार लिख ले तब समझाएं। नॉन लिविंग थिंग्स। देखो बोथ में आएगा मेल प्लस फीमेल। देखो नाउन क्या होता है? आज का टॉपिक क्या था हमारा? जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। देखो लिंग से हमें क्या पता चलता है कि संज्ञा जो है मेल है कि फीमेल है, कि मेल फीमेल दोनों है, कि निर्जीव चीज है। समझ में आया कि नहीं? जेंडर से हमें क्या पता चलेगा कि नाउन मेल बता रहा, कि फीमेल बता रहा, कि मेल फीमेल दोनों का वर्ड बता रहा, कि नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव चीजें बता रहा। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, मेल का मतलब क्या होता है? पुरुष। समझ में आया कि नहीं? फीमेल का मतलब क्या होता है? स्त्री। फीमेल का मतलब स्त्री। और मेल फीमेल दोनों मतलब स्त्री पुरुष दोनों। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव। ठीक, तो क्या पता चलता है हमें जेंडर से? जेंडर से हमें नाउन के पुरुष, स्त्री या फिर दोनों या निर्जीव होने का पता चलता है। क्या चलता है? पता चलता है। क्या पता चलता है? कि नाउन पुरुष है, कि स्त्री है, कि मेल फीमेल दोनों है, कि निर्जीव चीज है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे पुरुष में कौन आएगा? जितने भी पुरुष बॉयज मेंस होंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमने कहा कि बॉय मेल में लिखेंगे कि फीमेल में लिखेंगे? मेल में। लेकिन अगर हमने कहा गर्ल तो गर्ल किस में लिखेंगे? फीमेल में। समझ में आया कि नहीं? अगर हमने कहा बेबी तो बेबी किस में लिखेंगे? अब बेबी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? और निर्जीव चीजें क्या होती? जिनमें जान नहीं होती। जैसे हमने कहा पेन, पेंसिल, कॉपी। समझ में आया कि नहीं? बुक, ईटीसी, फ्रिज, कूलर, कपड़े, ये सब निर्जीव चीजें हैं कि नहीं है? तो क्या पता चलेगा हमें कि नाउन मेल है कि फीमेल है, कि दोनों है, कि निर्जीव चीजें हैं। समझ में आया कि नहीं? अभी तक तो हम बस नाउन पढ़ते थे कि नाउन क्या है, कि पुरुष स्त्री दोनों निर्जीव चीजें सबका जो नाम होता है वो नाउन होता है। लेकिन अब कौन पुरुष में आएगा, कौन स्त्री में आएगा, कौन स्त्री पुरुष दोनों में आएगा, और कौन निर्जीव चीजों में आएगा। जैसे हमने कहा लखनऊ, तो लखनऊ इसमें नाउन में हम किस में रखेंगे? लखनऊ किस में रखेंगे? नॉन लिविंग में। लखनऊ में कहीं जान है? वो नाम है लेकिन उसमें जान नहीं है। अब जैसे हमने कह दिया फ्रेंड, अब फ्रेंड किस में रखेंगे बताओ? दोनों में। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? अगर हमने कहा मदर, क्या बोला? तो मदर हम मेल को बोलते हैं कि फीमेल को बोलते हैं? फीमेल को। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर हमने बोला फादर, फादर किस में बोलेंगे? मेल में। वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं विभोर? आपको समझ में आ रहा ना? जैसे हमने कहा विभोर, तो विभोर किस में आएगा? मेल में। विभोर अपने को फीमेल में नहीं रखेंगे, फीमेल में सारी गर्ल्स रखेंगी। अपना नाम हो या अपनी जाति का नाम हो। अपनी जाति का मतलब क्या हो गया? जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, गर्ल्स का नाम, ये सारे फीमेल जाति के लोग हैं। ठीक, और बॉय में बॉय, मैन और वुमेन कहीं आएगा? वुमेन मीन्स औरत होता है। औरत किस में आएंगी? फीमेल में। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, जैसे हमने कहा अक्की किसका नेम है? बॉय का, तो बॉय किस में आएंगे? मेल में।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर हमने कहा पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? माता पिता। माता पिता, पिता किस में आएंगे? दोनों में। दोनों में। क्या माता, माता, माता को अगर अकेले माता बोला जाए तो फीमेल में, अकेले पिता बोला जाए तो मेल में। लेकिन पेरेंट्स मीन्स माता और पिता दोनों होता है, ना केवल माता होता ना केवल पिता होता है। तो क्या होगा? बोथ में। बोथ में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इतना कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। समझ में आ गया ना? कल क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ जेंडर। समझ में आया कि नहीं? कल क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ जेंडर। बस इतना समझ लो। आज तुम लोगों को जेंडर के बारे में लिख के लाना है, ठीक है?